बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 द यूनिवर्स, और उसका लेसन हम करेंगे 1.4, 5 एंड 6। इसमें हम 1.4 में शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। द अर्थ इज राउंड लाइक अ सफ़ेयर। सफ़ेयर आपको पता है एक 3D शेप होती है जो हर तरफ से एक बॉल की मानिंद होती है, ठीक है। द पोल्स आर फ्लैटेंड एंड द अर्थ एट द सेंटर इज बल्जिंग आउट। अब बल्जिंग का क्या मतलब है कि वो यहाँ से ऐसे जैसे पेट बाहर निकला हुआ होता है या गोलाई बाहर की तरफ निकली होती है, तो इसकी ये बल्ज है, ये जो गोलाई है, मोटाई है आगे की तरफ, जैसे आपने देखा है कि फैट पीपल्स होते हैं वो बल्जी होते हैं काफ़ी, उनका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ होता है। तो आप समझ लें कि हमारी अर्थ का भी पेट बाहर निकला हुआ है और वो चारों तरफ से एक जैसा है। जैसे आप इसको कहीं भी रोटेट करते हैं तो इसकी किसी भी साइड से इक्वेटर वाले के नज़दीक नज़दीक जो एरिया बनता है वो बल्ज आउट हुआ हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और ऊपर वाली दोनों जो लाइंस हैं वो स्लाइटली फ्लैटेंड हैं, यानी अगर आप देखें कि आपके पास एक राउंड बॉल है लेकिन उसकी जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है वो ऐसे स्लाइटली फ्लैटेंड है, यानी अगर आप बॉल को ऐसे रखना चाहें तो वो आराम से कहीं प्लेस हो सकता है, वो रोल आउट नहीं करेगा। अगर आप ज़मीन पर रखेंगे तो वो गोल घूमना शुरू नहीं करेगा, बल्कि उस फ्लैट यहाँ से फ्लैट होने की वजह से या नीचे से फ्लैट होने की वजह से वो बैलेंस कर लेगा, ज़मीन के ऊपर रुक जाएगा। जैसे हम किसी बॉक्स को रख देते हैं, किसी चीज़ को रख देते हैं आराम से, तो वो बैलेंस करेगा, वो रुकेगा, वो रोटेट नहीं होगा या रोल आउट नहीं हो के आगे निकल जाएगा। तो अल्लाह पाक ने इस जगह से इसको थोड़ा सा फ्लैट रखा है, ऊपर से भी और नीचे, यानी दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में से ऐसे रखा है। और ईस्ट और वेस्ट में जो इसके इक्वेटर के पास है जो थोड़ा सा गोलाई में बाहर की तरफ निकला हुआ है हर तरफ से, ठीक है, ऑल अराउंड। आगे वो कहते हैं कि दिस शेप इज़ नोन एज एन ऑब्लेट सेफरॉइड, और इसकी इसी शेप को, यानी ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होना, बॉल नुमा होना, लेकिन बॉल नहीं है ये, क्योंकि ये ऊपर से दोनों चीज़ें इसको फ्लैट होने की वजह से थोड़ा सा सफ़ेद से अलग रखती हैं, थोड़ा सा अलग करती हैं, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो इस वाली शेप को जो बॉल नुमा हो लेकिन ज़मीन पर रखने पर वो एक जगह टिका रहे, बैलेंस्ड हो, उसको हम बोलेंगे ऑब्लेट सेफराइड। तो हमारी अर्थ की जो शेप है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लेट सेफराइड। ड्यू टू दिस शेप, इसी शेप की वजह से द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज 40,008 किलोमीटर्स, while the horizontal distance across the equator is about 40,075 किलोमीटर्स। आप देखें वो ये कह रहे हैं ये फ्लैटेंड होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे करके चक्कर लग रहा है ना, देखें ये ऐसे करके चक्कर लग रहा है, ऐसे करके। तो अल्लाह पाक ने देखिए कितनी खूबसूरती से अर्थ को बनाया है कि इस तरह अगर आप जाते हैं अर्थ पे ऐसे या ऐसे करके, देखें ऐसे करके, ठीक है ना, आगे की तरफ से भी, इस तरफ से भी, पिछली तरफ से भी। तो आप कितना आपको जाना पड़ेगा? 40,008 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा नॉर्थ टू साउथ आने के लिए। और वाइल द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये है ना, ये वर्टिकली है ना, देखिए जो सीधी लाइन होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो ऐसे लाइन होती है स्लिपिंग उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो हॉरिजेंटली जो बल्जिंग साइड है इसकी, ये वाली साइड, अगर आप इस बल्ज के ऊपर ट्रेवल करते हैं ऐसे अराउंड द अर्थ, तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इक्वेटर पे? अबाउट 40,075 किलोमीटर। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 62 किलोमीटर्स या 58 किलोमीटर्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करने से। तो ज़्यादा ट्रैवलिंग बन रही है हमारी इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, हमारे तकरीबन 60 या 58 किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं अगर हम इक्वेटर के ऊपर ट्रैवल करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ। होपफुली आपको इस पिक्चर की और साइज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसकी हमारी अर्थ की शेप क्या है, उसका क्या नाम है। इस शेप को बोलते हैं अर्थ की ऑब्लेट सेफराइड। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ अगर हम ट्रैवल करते हैं वर्टिकली तो हमें कितना सफ़र करना पड़ेगा? 40,008 किलोमीटर्स। और अगर हमने हॉरिजेंटली इक्वेटर टू इक्वेटर जाना है ईस्ट टू वेस्ट, तो हमें 40,075 किलोमीटर ट्रैवलिंग करना पड़ेगी। अब हम चलते हैं
अपने लेसन नंबर 1.5 की तरफ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ किस तरह मूव करती है. द सन्स पोजिशन इन द स्काई अपीयर्स टू बी शिफ्टिंग एज द डे पासेस, बट इन फैक्ट इट इज़ द अर्थ दैट इज एक्चुअली स्पिनिंग कॉन्स्टेंटली. वैसे तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि सूरज आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट. वो इट राइज अप एंड इट्स सेट्स डाउन. तो असल में वो सूरज नहीं है जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है. असल में वो हमारी अर्थ है जो स्पिन कर रही है. जैसे कि आप किसी बॉल को ज़मीन के ऊपर रोल आउट करते हैं तो वो ऐसे ऐसे करके स्पिन करती है. As we do not feel any movement at all, you may think the earth spins very slowly. हमें क्योंकि कोई मूवमेंट सारे दिन में फील नहीं होती कि हमारी अर्थ कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, स्पिन कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो स्पिन कर रही होती है. क्योंकि वो स्लोली स्पिन कर रही होती है, हमें पता नहीं चलता. लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो वो स्लो स्पिन नहीं कर रही होती. एज़ कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, हमारी अर्थ का एक ख़ास रोटेटिंग स्पीड है, स्पिनिंग स्पीड है, जो बाकी प्लैनेट से बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ फार फ्रॉम द ट्रुथ. ये क्योंकि सच नहीं है कि हमारी अर्थ जो है स्लोली रोटेट करती है, स्पिन करती है. द अर्थ एक्चुअली स्पिन्स और रोटेट एट अराउंड 1670 किलोमीटर पर आवर. यानी अगर हमारी अर्थ 1 घंटा स्पिन करे तो लाहौर टू इस्लामाबाद के वो तकरीबन 4 दफ़ा चक्कर लगा कर आ जाएगी 1 घंटे के अंदर. यानी इतनी तेज़ी के साथ हमारी अर्थ 1 घंटे में तकरीबन कवर कर रही है 1670 किलोमीटर्स. It is actually rotating at a great speed, faster than a formula. A formula क्या है? Formula is a car. आपने देखी होगी, रेसिंग कार है, बॉयज़ को बहुत पसंद होती है. आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, एक छोटी सी कार है जो एक बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर बहुत स्पीड के साथ भाग रही होती है, और लोग ट्रॉफीज़ लेते हैं, उसको फार्मूला 1 कार कहते हैं. तो ये उसकी स्पीड से भी कहीं ज़्यादा तेज़ इस वक्त अर्थ पे जो सबसे जो फास्ट कार हैं, वो उनमें सबसे जो नंबर 1 पे है वो फार्मूला है, जो रेसिंग के लिए यूज़ होती है. तो ये उससे भी बहुत फास्ट हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है. 1 रेस कार, इट इज़ सरप्राइजिंग दैट वी ऑन अर्थ डू नॉट फील द मूवमेंट एट ऑल. और ये बहुत हमारे लिए सरप्राइजिंग बात है कि अगर हमारी अर्थ इतनी फास्ट स्पिन कर रही है तो हमें क्यों नहीं फील हो रहा, हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि तेज़ी से हम आगे गुजर रहे हैं, या कोई चीज़ जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी बहुत फास्टली मूव कर रही है तो आपको फील हो रहा होता है कि तेज़ी से हर चीज़ आपके पास से गुजरती जा रही है. वो दरख्त हैं, वो घर हैं, वो शहर के शहर हैं, वो गाँव के गाँव हैं, आप बड़ी तेज़ी से उनको पीछे छोड़ते हुए तेज़ दौड़ते हुए सड़क के ऊपर आगे गाड़ी में बैठ कर जा रहे होते हैं. अब ऐसा क्यों है वो आपको आगे बताएंगे. रोटेशन ऑन एन एक्सिस, द अर्थ रोटेट्स ऑन एन एक्सिस. अब उसके एक्सिस होते हैं हमारे, मैं आपको बताती हूँ कि एक्सिस किसको कहते हैं. अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक स्केटिंग गर्ल है जो कि रोटेट कर रही है. अब इसका एक्सिस क्या है, वो अपने इस पाँव के ऊपर रोटेट कर रही है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी सीधा है, इस तरह स्ट्रेट लाइन में है. तो ये है इसका एक्सिस. उसने ऐसे ही रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे करके रोटेट करना है. वो ऐसे करके रोटेट नहीं कर सकती, इस तरह तो वो समरसॉल्ट करेगी, कलाबाजियाँ खाएगी. तो इसलिए उसका रोटेटिंग पॉइंट और उसका एक्सिस क्या बनता है, ऐसे मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. तो ये है इसका एक्सिस जिस पर उसने गोल घूमना है. अगर इससे वो ज़रा सा थोड़ा सा इधर होती है या इधर होती है तो शी मस्ट फॉल डाउन, और वो कभी भी इस तरह तेज़ी से रोटेट नहीं कर सकेगी. अब अर्थ का जो एक्सिस है वो है ये लाइन, क्योंकि आपको पता है शुरू से आप देखते आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं कि हमारी अर्थ थोड़ा सा टिल्ट करती है, यानी थोड़ी सी इस तरह टेढ़ी होती है ना, थोड़ी सी ऐसे है उसकी मूवमेंट. और उसके एक्सिस भी ज़रा थोड़े से इस तरह वर्टिकली सीधे तो हैं लेकिन थोड़े से टिल्ट करते हैं, थोड़े से तिरछे हैं. तो हमारी अर्थ इसके ऊपर रोटेट कर रही है, ज़रा इस तरह करके.
द एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ये हमने जो एक्सिस हैं ये हमारे जहन में हमने एक लाइन खींची, एक नक्शा खींचा हुआ है कि हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है। नहीं तो आपको लगे कि हमारी अर्थ ऐसे गोल है तो उसको ऐसे ही रोटेट करना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ थोड़ी सी ऐसे है वर्टिकल और ऐसे रोटेट कर रही है साइड में। इसलिए हमने एक एक्सिस की अपने जहन में एक लाइन बनाई हुई है, हमें पता चले कि हमारी अर्थ थोड़ी सी टेढ़ा रोटेट करती है, थोड़ा टेढ़ा होके एक तरफ झुक कर स्पिन कर रही है। द एक्सिस कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और हमारे एक्सिस कहाँ जुड़े होते हैं? नॉर्थ से साउथ पोल में हमारे एक्सिस चल रहे हैं। द अर्थ एक्सिस डज नॉट पॉइंट स्ट्रेट अप और डाउन बट इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, अगर स्ट्रेट हो तो ये देखें ना 90 डिग्री है, तो हमारा थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ऐसे तिरछे हैं, ठीक है। या इधर देख लें या इधर देख लें, तो वो कितना टिल्ट कर रहे हैं, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद रखना है कि हमारी अर्थ 23.5 डिग्रीज टिल्ट करती है, थोड़ा सा तिरछी है, ऐसे करके तिरछी है, ठीक है। हमारे बिल्कुल जो एक्सिस हैं वो वर्टिकल सीधे, बिल्कुल सीधे नहीं हैं, 90 डिग्री पर नहीं हैं। अब जैसे कि फिगर में उन्होंने कहा है, आपको दिखाया जा रहा है इस फिगर के अंदर, कंपेयर्स द एक्सिस अराउंड विच the earth rotates and the axis around which the skater rotates. The earth axis is tilted but the skater axis is straight. यानी अगेन वो यही बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट है उसका एक्सिस जो है, क्योंकि उस लड़की ने बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट ऐसे स्पिन करनी है, वो तिरछी होके नहीं चल सकती। लेकिन अल्लाह ने हमारी जो अर्थ बनाई है वो नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रही है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रही है। और वो कितना टिल्ट कर रही है? तकरीबन 23.5 डिग्रीज को ऐसे मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। और ये भी क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये अल्लाह ने ऐसा इसको क्यों थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखें, अब वो रोटेट कैसे कर रही है? ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट नहीं कर रही, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ रोटेट नहीं होती, ऐसे ऐसे रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज। द रोटेशन टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। और इसका एक चक्कर जो है पूरा वापस आना तकरीबन वो 24 घंटे लेता है, यानी एक दिन में कंप्लीट होता है। इट इज़ दिस रोटेशन दैट गिव्स अस डे एंड नाइट। और यही रोटेशन जो है हमें दिन और रात देती है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारा सन, ठीक है। अब यहाँ से अगर दिन निकला है, सुबह हुई है, तो ये वाला हमारा पार्ट जो है, हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फेसिंग सन, इसलिए वहाँ पर क्या है? इट हैज़ एक्सपीरियंस डे। तो डे टाइम वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि वो फेस कर रहा है इस टाइम हमारे सन को। अब जैसे ही ये मूव करता है, ऐसा ऐसा शाम होना शुरू होती है और फिर रात हो जाती है और फिर वापस दिन आता है। तो वापस दिन तक आने तक इसको तकरीबन कितना टाइम चाहिए? इट टेक्स 24 आवर्स इसकी फुल रोटेशन को। और इसमें 12 आवर्स का वो दिन है और 12 आवर्स की रात है, यानी शाम और रात तक, और सुबह सहरी से लेकर शाम तक जो दिन बनता है वो इस साइड पर है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। द साइड दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। जो साइड एक्सपीरियंस कर रही है डे टाइम, वो फॉर श्योर फेस कर रही है सन को, उसका चेहरा, उसका मुंह जो है वो सन की तरफ है, सन की डायरेक्ट सनलाइट उस पर आ रही है, इसलिए वो दिन है वहाँ पर। और जो अवे है, जो सन से ज़रा दूर है, पीछे जानिब है, तो वहाँ पर क्या लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? रात कर रहे हैं। इसलिए समझें कि यहाँ अमेरिका है और यहाँ पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान में रात होती है तो अमेरिका में दिन निकला हुआ होता है, और जब अमेरिका में रात होती है तो पाकिस्तान में दिन निकला होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है कॉन्स्टेंटली। अब हम आगे चलते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि द साइड ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस डे इज शेडेड लाइट ब्लू वाइल द साइड दैट इज एक्सपीरियंस नाइट इज इन द शैडो। अब ये शैडो और ये ब्लू लाइट से आपको आराम से कंपैरिजन आप कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि यहाँ इस वक्त अर्थ पे दिन है और यहाँ रात है। बस वो यही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। होपफुली आपको इन दो लेसन्स की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेसन करेंगे 1.6 और हमारा तकरीबन ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।